मित्रों नमस्कार। ये कहानी शुरू होती है साल 2012-13 से, जब तत्कालीन यूपीए सरकार के भ्रष्टाचारों से, नित्य नए घोटालों से भारतीय जनमानस त्राहिमाम कर रहा था। पूरी जनता त्राहि त्राहि कर रही थी और जनता अपनी पलक पावड़े बिछाए हुए इंतजार कर रही थी किसी ऐसे मसीहा का जो आकर के उसे इन सब चीजों से छुटकारा दिला सके। ये जो जात पात, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, नित्य नए घोटाले, इन सब से मुक्ति के लिए भारतीय जनमानस छटपटा रहा था। ऐसे ही समय में दो पर्सनालिटी का अभ्युदय हुआ। एक तो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी थे, जो काफी मजबूती से उभर कर सामने आ रहे थे भारतीय राजनीति में, और एक दूसरा शख्स था, एक दुबला पतला सा, भीड़ में खो जाने वाला चेहरा। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कुछ खास है। उसका नाम था अरविंद केजरीवाल, जो अपने संघर्ष के बदौलत, अपनी हिम्मत और अपनी साहस के बदौलत भारतीय राजनीति में अपनी एक छाप छोड़ी, एक पहचान बनाया। हमने देखा है केजरीवाल को कि शीला दीक्षित जैसे मंझी हुई, घुटी हुई पुरानी राजनीति के खिलाफ डट कर ऐलान किया, इलेक्शन लड़े और शीला दीक्षित को पराजित भी किया। ये केजरीवाल अदम्य साहसी इंसान है। साहस कूट कूट कर भरी हुई है, चैलेंजिंग एटीट्यूड का पर्सनालिटी है केजरीवाल। ये 2014 के इलेक्शन में मोदी के सामने, उस समय मोदी का पर्सनालिटी ऐसा था जैसे कोई बुलडोजर हो, एक हाथी के जैसा था, और केजरीवाल उस समय एक चूहे के औकात थी केजरीवाल की। पर केजरीवाल ने बनारस में मोदी के सामने टक्कर दिया और डट कर इलेक्शन लड़ा मोदी के खिलाफ। भले हार गए, वो अलग बात है, हार और जीत तो चलती रहती है, पर बात हौसले की है, हिम्मत की है। ये हिम्मत केजरीवाल ने दिखाया कि मोदी के सामने डट कर खड़ा होकर इलेक्शन लड़े। मित्र, बात ऐसी है कि केजरीवाल और मोदी, इन दोनों व्यक्तियों को, इन दोनों शख्सियतों को भारतीय जनमानस ने सर आंखों पे बिठाया। अब मोदी की विशेषता क्या थी? उनकी खासियत ये थी कि वह हिंदुत्व के झंडा बरदार थे। लोग इसलिए उन्हें प्यार कर रहे थे कि हिंदुत्व के ये ध्वजवाहक है। और केजरीवाल चूंकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसा एनजीओ बनाकर आया था कि करप्शन, भ्रष्टाचार से छुटकारा दिलाएंगे हम भारतीय जनमानस को, लोकपाल बिल लाएंगे और भ्रष्टाचार को जड़ से समूल नाश कर देंगे। तो इसलिए इन दोनों व्यक्तित्वों को भारतीय जनमानस ने पहचाना, प्यार किया, सम्मान किया, अपने पलकों पे बिठाया और भर भर के सम्मान दिया। केजरीवाल वो शख्सियत थे जिनकी कोई पहचान नहीं थी भारतीय राजनीति में, और इनके साथ जो लोग थे, लघुए भगुए, जो सड़क पर चलने वाला आम आदमी, नाम भी तो आम आदमी पार्टी ही था ना, तो इनके टीम में जो लोग थे, जो इनके दल में लोग थे, उनकी कोई पहचान नहीं थी, कहीं कोई पहचान नहीं थी। वो एक साधारण से आम जनता के साथ ये सफर की शुरुआत किया राजनीति का। और करिश्मा की बात ये देखिए, भारतीय जनमानस का प्यार देखिए कि बड़े से बड़े दिग्गज नेता के सामने, घुटे हुए, घिसे हुए, एक्सपीरियंस्ड बैकग्राउंड, मजबूत बैकग्राउंड वाली नेता के सामने ये छुट भैये को खड़ा कर देते थे अरविंद केजरीवाल, बछड़ों को लड़ा देते थे। मतलब आप ये समझो कि सांड से एक बछड़े का टक्कर करा दिए और बछड़ा जीत जाता था। ताज्जुब की बात ये थी कि बड़े बड़े दिग्गज राजनीतिज्ञ जहां चारों खाने चित हो जाते थे, वहां अरविंद केजरीवाल का एक छोटा सा प्यादा, जिसकी कोई पहचान नहीं है, कोई नहीं जानता है उसको, पहली मर्तबा वो राजनीति में आया और पहली मर्तबा उसे विधायक का टिकट देकर लड़ा दिया, एक खुर्राट नेता के सामने खड़ा कर दिए, और वहां भी उसने जीत हासिल करके दिखा दिया। तो ये क्या था मित्र? ये सब भारतीय जनमानस का प्यार था, जो भर भर के प्यार और सम्मान अरविंद केजरीवाल को मिल रहा था और नरेंद्र मोदी को मिल रहा था।
अब जनता इतनी बेवकूफ नहीं है मित्रों। जनता किसकी क्या क्षमता है, किससे क्या काम लेना है, जनता अच्छी तरह जानती है। जनता जानती थी कि पूरे देश का कमान अभी केजरीवाल संभालने के लायक नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस बंदे को। और मोदी 15 साल गुजरात में हुकूमत करके आए थे, तो जनता का ख्याल था कि लोकसभा का चुनाव में मोदी को जिताएंगे और विधानसभा के चुनाव में केजरीवाल को। तो और वैसे ही चल भी रहा है, उसी तरह चलता है, यही पैटर्न पर चल रहा है। केजरीवाल गलती कहां कर गए कि सीधा मोदी से टक्कर लेने लगे, मोदी को अपशब्द कहने लगे, गालियां देने लगे, तमाम तरह का लांछन आरोप मोदी पर लगाने लगे, उनका चरित्र हनन करने लगे, अनपढ़ प्रधानमंत्री बोलने लगे, बहुत तरह की उन्हें प्रताड़ित करना शुरू किया, मानसिक प्रताड़ना किया मोदी को। और मोदी ऐसा शख्स है, राजनीति का आप चाणक्य कह लो, अपने मुंह से एक शब्द, एक बार उसने नाम तक उन्होंने नहीं लिया केजरीवाल का, और जनता में मैसेज चला गया। केजरीवाल दिनों दिन इनकी लोकप्रियता घटती चली गई। जैसे जैसे ही मोदी से टक्कर लेते गए, इनकी लोकप्रियता का ग्राफ नीचे उतरता चला गया। और इसके बाद इनके भ्रष्टाचार के कारनामे उजागर होने शुरू हो गए। शराब घोटाला, पानी घोटाला, बिजली घोटाला, इसके बाद आप शिक्षा घोटाला, इसके बाद आप चले जाइए अभी इनका जो शीश महल घोटाला है, जिसमें लगभग 55 करोड़ रुपया इन्होंने खर्च करके अपना शीश महल जो तैयार करवाया है, वो घोटाला निकल के सामने आ गया। इसके बाद इनका एडवर्टीजमेंट घोटाला, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनके सारी फाइलें मांग ली है कि जितना भी आपने एडवर्टीजमेंट दिया है वो सारा फाइल आप जमा करो, सारा हिसाब दो। अब मित्र ऐसा हो गया कि केजरीवाल की जो लोकप्रियता थी कि राज्य के राज में झाड़ू लगा देने की क्षमता रखते थे, बड़ा से जमे जमाए पार्टी को उखाड़ फेंकने की क्षमता रखने वाला केजरीवाल आज खुद उखड़ गया। क्योंकि ये जो गलतियां इन्होंने करी कि हम तुरंत सब कुछ हासिल हो जाए, तुरंत हम प्रधानमंत्री बन जाए, पेशेंस नाम की चीज इस बंदे में नहीं थी। ये लड़ाकू है, साहसी है, हिम्मती है, चालाक है, चतुर है, कूटनीतिज्ञ है, सब कुछ है, लेकिन अधीर है, पेशेंस नहीं है। और पेशेंस नहीं रहने के कारण इन्होंने इतनी सारी गलतियां करी, इतनी जगह इनके गर्दन फंस गए कि आज ये कहीं के नहीं रह गए, न घर के रहे न घाट के रहे। अब ये जेल भी जाएंगे, सजा भी होगी और इलेक्शन लड़ने पर रोक भी लग जाएगी। केजरीवाल की कहानी जितनी तूफानी अंदाज में शुरू हुई थी वैसे ही खत्म भी हो जाएगी। मित्रों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।